ओम नमः शिवाय दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेरी स्कॉचिंग एंड हॉट वेदर टुडे इज एंड दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग टाइम, सो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स इन पंडित जी स्मार्ट क्लासेस. We had already seen the methodology of finding out the subjects and objects by framing the sentences. Now we are going to deal the same segment by taking the assistance of vibhakti and karak. So let's try to dig out subjects and objects again in the given sentences. चलिए शुरू करते हैं. जैसा कि आपको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये सभी ने लगभग स्कूल में सभी ने रटा है. चलिए इसको वाक्य रचना में देखते हैं एक बार फटाफट. चलिए अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? कर्ता. जाहिर सी बात है ये, हाँ, जो नए हैं इस प्लेटफॉर्म में उनको मैं बता दूं कि जो भाग 1 है उसमें ये सारा चीज आपका क्या है, ऑलरेडी डील हो चुका है. कर्ता ने कर्म को हम लोग यहां तक कर चुके हैं. ठीक है, तो देखिए विभक्ति क्या है और इसका वाक्य में क्या उपयोग है, ये चीज को पहले देखते हैं. काम करने वाला. ठीक है, अब इसी को अगर मैं मान लो जाए एक वाक्य में इसको बनाऊं तो कैसे बनेगा? जैसे चलिए मैं एक राम ने, ठीक, रावण को, ठीक है, राम ने रावण को, ठीक है. अब देखिए के द्वारा, तो क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है बाण से या बाण के द्वारा. ठीक है, बाण से या बाण के द्वारा. संप्रदान के लिए, ठीक है, ये क्या था आपका? करण से द्वारा. संप्रदान के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका? चलिए इसको लिख लेते हैं, माता सीता के लिए. ये हो जाएगा आपका, मतलब क्रिया किसके लिए किया जा रहा है. ठीक है, ये अगर लाइन पढ़े आप, चलिए इसको बाद में और देखते हैं. तो माता सीता के लिए. अब क्या है? अपादान, अलग होना. ठीक है, तो बाण से भगवान राम ने क्या है, रावण को मारा, तो उनने क्या किया? सर को धड़ से क्या कर दिया? अलग कर दिया. बाण से सर को धड़ से अलग कर दिया. तो अपादान से अलग होना, पृथक, याद रखिएगा. मतलब ये क्या होगा? डिटैचमेंट होगा. दोनों में क्या होगा? पृथकता होनी चाहिए. चलिए अब बात करते हैं संबंध काके की. अगर मैं ये बात करूं, लंका का नरेश, ठीक है, लंका का नरेश कौन है? रावण. लंका का नरेश या लंका का राजा. ठीक, नरेश, रावण. अब देखिए क्या है? अधिकरण में पर याद रखें, हम लोग इसके पहले भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख चुका है. जितने भी आप एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अधिकरण में पर से आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. में अहंकार, चलिए ले लेते हैं. अहंकार क्या था? छा गया था. लंका का नरेश रावण पर या में अहंकार बहुत अधिक था. ठीक है, बाकी संबोधन, ठीक है, हे हो अरे. चलिए तो इस तरह से क्या है, विभक्ति का उपयोग जो है वाक्य रचना में होता है. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स में चलते हैं. कर्ता कर्म. चलिए ठीक है, सबसे पहले देखिए भाग 1 में कर्ता ने कर्म को, ये हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं. ठीक है, उसको देख चुका है. तो इसमें सबसे पहले आपको एक चीज देखना है, ध्यान देना है. सबसे पहले देखिए, चलिए इसको भी एक बार पर समझ लेते हैं. एक्शन मतलब आपका क्या है? क्रिया. ये चीजें आपको याद रखें, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्रिया कौन सी है. और क्रिया में दो चीज होनी चाहिए. एक तो करने वाला कौन है, और दूसरा क्या है, किस पर हो रहा है. ठीक है, किस पर. तो क्या होगा आपका? द एक्शन हु परफॉर्म्स और द एक्शन ऑन विच इज बीइंग परफॉर्म. तो ये चीज आपको याद रखना है, किस पर, कौन. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लगाएंगे. ठीक है, तो कौन, आप जब क्रिया कौन करने वाला रहेगा तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर से सब्जेक्ट मिलेगा. सब्जेक्ट जिसको क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे. ठीक है, और किस पर जो होगा ये क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट होगा. तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा आपका? कर्म होगा. ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने लिख चुका है. ठीक है, यहां पर देखिए क्या और कौन, इसके ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं. वॉट लगाने से क्या होगा आपका? लाइफलेस थिंग्स, और ठीक है लाइफफुल थिंग्स में. चलिए अब चलते हैं सीजीपीएससी के द्वारा. अच्छा, अब देखिए सीजीपीएससी के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है. तो जाहिर सी बात है हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? करण से के द्वारा. ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर किसी के द्वारा अगर मान लो जाए काम, तो क्या होगा? क्रिया होना ही होगा. ठीक है, चलिए पहले मैं बात करता हूं, इसी को हम लोग लेते हैं.
ठीक है, किसके द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है या प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है। तो किसके द्वारा, ठीक है, देखिए आयोजन करना, ठीक है, आयोजन करना ये क्या है हमारा, क्या है आपका मुख्य क्रिया है, ठीक है, आयोजन करना, किया जाना आपका मुख्य क्रिया हो गया। और किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तो क्या हो जाएगा, हु है, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, जाहिर सी बात है के द्वारा, बाय हुम, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है आपका, देखिए ये क्या है, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये क्या लाइफलेस थिंग्स हो जाएगा। तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा, यहां पर आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं, बाय विच इंस्टीट्यूट, ठीक है, बाय विच इंस्टीट्यूट एग्जाम, या हिंदी में अगर कहूं, ठीक है, कौन सी संस्था द्वारा, ठीक है, आप लगा देंगे, कौन लगा देंगे, जाहिर सी बात है। अगर मान लो जाए मैं अगर एग्जाम लेता तो यहां पर क्या होता, हु लगाता, मैं कौन, मैं परीक्षा आयोजित करता हूं, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। ये आप दिखाई दे रहा है, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी में भी इसको देखते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, किसके द्वारा परीक्षा ली जाती है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, सीजीपीएससी। तो आंसर इसका क्या बनेगा आपका, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सीजीपीएससी, ठीक है। तो सीजीपीएससी जाहिर सी बात है, ये अगर क्या कर रहा है आपका, क्रिया अगर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है क्रिया करने वाला क्या होगा आपका, हमेशा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, करता होगा, ठीक है, क्या होगा, करता होगा, बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सीजीपीएससी आपका परीक्षा आयोजित करता है, ठीक है। चलिए, एक तो ये हो गया आपका किसके द्वारा, आपने क्या किया, पहले क्या देखा आपने, क्रिया देखा, किसके द्वारा हो रहा है, और जो किसके जिसके द्वारा भी होगा वो क्या होगा आपका, सब्जेक्ट होगा। चलिए आगे थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से और देखते हैं। अब देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूं, सीजीपीएससी के द्वारा क्या आयोजित की जाती है, आयोजित की जाती है, ठीक है। सीजीपीएससी के द्वारा क्या आयोजित की जाती है, तो याद रखें ये भी मैं अगर क्या बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी से बात करता हूं या किसी को कॉल करता हूं, तो सामने वाला अगर मान लो जैसे सजीव है या लाइफ आपका लाइफफुल थिंग्स है, तो उस स्थिति में आप क्या लगाते थे, हुम लगाते थे। अभी क्या है आपका लाइफलेस थिंग्स है, तो यहां पर क्या आएगा आंसर, क्या, तो आंसर क्या देंगे, परीक्षा। और इसी को और स्पेसिफायर आपके सामने दे दिया, प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा। तो आपने क्या किया है, संज्ञा के सामने उसका एक प्रकार से विशेषण बता रहे हैं कि किस तरह का परीक्षा है, कौन सा परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा है, ठीक है। देखिए हम लोग और पदबंध ये सब सभी फ्रेजेस को आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या आपका प्रतियोगी परीक्षा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, और यही पूरा आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट आपका बनेगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया बात हिंदी का, अब अंग्रेजी में देखते हैं। चलिए अंग्रेजी में देख लीजिए इसको, ठीक है। अगर मैं ये पूछता हूं, यहां पर क्या लगाया आपने, बाई विच इंस्टीट्यूट, ठीक है, बाई विच इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, की जाती है, एग्जाम इज कंडक्टेड, यहां पर लिखिए, चलिए कंडक्टेड, ठीक। तो क्या हो जाएगा, बाई विच इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड, तो आंसर बाई विच आपने पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, बाई हुम। अगर मान लो जो कोई पर्सन रहता तो क्या लगाते, बाई हुम लगाते, तो आंसर फिर यहां पर क्या देंगे आप, सीजीपीएससी, सीजीपीएससी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, सीजीपीएससी, ओके। ये तो हो गया आपका। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है। आपने क्या निकाल लिया यहां से, अरे सॉरी मैंने क्या बोल दिया, सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, किसके द्वारा, क्योंकि एक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, कंडक्ट कौन कर रहा है, एग्जाम, सीजीपीएससी, ओके।
चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट में कैसे देखिए, जैसे CGPSC कंडक्ट्स, ठीक है, व्हाट, क्या कंडक्ट करता है CGPSC? तो आंसर आपने व्हाट लगाया है, जाहिर सी बात है लाइफलेस थिंग्स है तो आपने व्हाट लगाया है, तो उस स्थिति में फिर ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ये आंसर क्या डिफाइन करेगा, योर आंसर विल बी क्या हो जाएगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या हो जाएगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतियोगी परीक्षा जो है आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए, या इसको दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते थे, देखिए अभी वाच्य भी पढ़ेंगे, तो वाच्य में आप जैसे देखते हैं कि एक है आपका कर्तरी वाच्य होता है और दूसरा आपका क्या है आपका कर्मवाच्य। तो अगर मैं कर्मवाच्य में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा यहां पर, इसको अगर बनाना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये देखिए पूरा ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, ठीक है, इज कंडक्टेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंडक्टेड बाई CGPSC, जाहिर सी बात है, ठीक है। तब भी यहां पर क्या होगा, देखिए एक्शन किस पर परफॉर्म होता है, क्या चीज आयोजित की जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा, बाई विच इंस्टीट्यूट एग्जाम इज कंडक्टेड, देन आंसर क्या होगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संप्रदान के लिए देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, ठीक है, G20 आपका क्या है इंडिया में होने वाला है, तो विश्व कल्याण के लिए, ये शब्द मैंने लगा दिया, विश्व कल्याण के लिए। देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट में दूसरे लेक्चर में डील करूंगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, क्रिया देखना है, का आयोजन करने जा रहा है, देखिए आयोजन, ठीक है, आयोजन क्या होगा, आयोजन करना क्या हो जाएगा आपका मुख्य क्रिया है, ठीक है। लेकिन आयोजन क्या करना है, ठीक है, तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, क्या आयोजन, क्या आयोजन, तो आंसर आपको क्या मिलेगा यहां पर G20, ठीक है, क्या मिलेगा G20। अच्छा कौन कर रहा है, ठीक है, अब मैं यहां पर क्या लगा देता हूं G20, कौन आयोजन कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर इंडिया, इंडिया मतलब भारत लिखा है, भारत, और यही क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन किसके लिए, अब देखिए आपने क्या किया है, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बना दिया है, ठीक है। इसको अगर कहें, अगर मान लो जाए पूर्व सर्ग, आप जो एक फ्रेज बना दिया आपने, ठीक है, पदबंध बना दिया है, फॉर क्या हो जाएगा आपका, मतलब इसको हिंदी में लिखूं, के लिए, किसके लिए, किसके लिए, तो क्या आ जाएगा आपका विश्व कल्याण के लिए। चलिए पहले हिंदी में ही चलते हैं, विश्व कल्याण, ठीक है, विश्व कल्याण के लिए। तो इस तरह से प्रश्न करते हुए आप जितना इसमें प्रश्न करते जाएंगे आपको वो चीजें बाहर, ठीक है, आती जाएगी। चलिए तो एक बार और देखते हैं इसको, देखिए भारत क्या करने जा रहा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, भारत क्या, सॉरी, आयोजन करने जा रहे हैं, तो क्या की जगह आप जब प्रश्न करेंगे तो आंसर क्या दे रहे हैं आपका G20, ठीक है। इसके पहले भी मैंने बताया, अगर मान लो जाए आप लाइफलेस थिंग्स है तो उसको क्या करेंगे आप व्हाट लगाएंगे या क्या लगाएंगे, क्या लगाने से आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। लेकिन एक चीज याद रखना है, अगर आप क्या लगा रहे हैं तो उस पर क्रिया लगा के आपको प्रश्न करना है, ठीक है, क्या कुछ भी नहीं लगाना है आपको, क्या आयोजन कर रहा है, तो आंसर आपको ये मिलेगा। दूसरा चीज आप लिख सकते हैं, क्या, किसके द्वारा या कौन। देखिए अगर द्वारा आ रहा है, ठीक है, इस तरह का अगर मान लो जाए आपको क्या दिखाई देता है, जो चिन्ह आपने देखा है, जो कारक चिन्ह देखा है के द्वारा से, तो हमेशा क्या होगा आपका, वो भी सब्जेक्ट होगा। किसके द्वारा या कौन, आप क्या लगाएंगे, कौन या किसके द्वारा लगाएंगे, तो आंसर क्या मिलेगा, G20 आयोजन कर रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका भारत, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका भारत। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स को, सबसे पहले एक्शन देखें, एक्शन किस पर हो रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, ठीक है। चलिए
इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, इंडिया, ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं इंडिया इज, क्या करने जा रहा है, इंडिया इज गोइंग टू होस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका G20 समिट, ठीक है, इंडिया इज गोइंग टू होस्ट G20 समिट फॉर, ठीक है, आगे और कुछ भी लिख सकते हैं, ग्लोबल वेलफेयर, ठीक है, ग्लोबल वेलफेयर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं इंडिया इज गोइंग टू होस्ट, तो मैं जाहिर सी बात है यहां पर क्या लगाऊंगा, बाय हुम, ठीक है, या देखिए अभी जाहिर सी बात है ये कंट्री का है, तो मैं यहां पर और क्या लिख सकता हूं, क्या प्रश्न लगाऊंगा, बाय विच कंट्री, जाहिर सी बात है, ठीक है, बाय विच कंट्री। तो बाय विच कंट्री जब मैं लगाऊंगा तो ये आंसर आपको क्या देंगे, क्या मिलेगा, आपको सब्जेक्ट मिलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, बाय विच कंट्री या बाय हुम इज गोइंग टू कंडक्ट, सॉरी, बाय इज गोइंग टू होस्ट G20 समिट, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर क्या लिखता हूं, इंडिया इज गोइंग टू होस्ट व्हाट, बताइए। तो यहां पर इस स्थिति में क्या होगा, व्हाट आपने लगा दिया, इंडिया इज गोइंग टू होस्ट व्हाट, देन आंसर विल बी क्या हो जाएगा आपका, यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन दिस, ठीक है, नाउन, ठीक है, G20 समिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा G20 समिट। अब देखिए एक और जो एक आपका एक और भाग जो दिखाई दे रहा है, ये आपको एक और चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है, चलिए इस तरह से, तो ये जो लिखा हुआ है फॉर, ठीक है, ग्लोबल वेलफेयर, तो ये जो होगा याद रखिए किसके लिए किया जा रहा है, आपने क्रिया तो कर लिया है लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, तो ये एक चीज, हालांकि इसको दूसरे लेक्चर में देखेंगे, तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका एक प्रकार से क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो आपने फॉर लगाया, फॉर लगा के बाद आपने फिर उसके बाद आपने वाक्य को बढ़ा दिया, फॉर ग्लोबल वेलफेयर, ठीक है, या ग्लोबल पीस, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप क्या करते जाएंगे, अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों बनाते चलेंगे। अपादान से, अपादान से, तो मैंने यहां पर क्या बताया था आपको कि क्या होना चाहिए, पृथक होना चाहिए चीजें एक दूसरे से, डिटैचमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले देखिए क्रिया क्या है, समाप्त करना, समाप्त करना क्या है आपका, क्रिया दिखाई दे रहा है, ठीक, ये क्या है आपका क्रिया है। लेकिन अब ये देखिए क्रिया किस पर हो रही, मैंने क्या बोला आपको कि आप क्या लगाएंगे, क्या समाप्त करना, क्या, तो यहां पर आप प्रश्न करेंगे कि क्या जगह से 144 धारा समाप्त हो गई, तो क्या में आपको हमेशा क्या मिलता है, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन आपको क्रिया, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कर्म यहां से मिलेगा आपको, ठीक। तो मैं अगर ये पूछता हूं इस जगह से, देखिए एडवर्बियल आपका फ्रेज भी है, ठीक है, जो क्रिया विशेषण से संबंधित होता है, इस जगह से, अब आप क्या बात करें, इस जगह से क्या, तो क्या समाप्त कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है, चलिए ठीक है। तो क्या में आंसर आपको क्या देगा, धारा 144 सेक्शन 144 समाप्त कर दी गई है, ठीक है, इस जगह से क्या समाप्त कर दी गई। अब जाहिर सी बात है, ठीक है, अब आप पूछेंगे कि यहां पर क्या है, अगर मैं सब्जेक्ट निकालने की कोशिश करता हूं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो आपको क्या ये मिलेगा, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं गया है, आपने क्या बना दिया, उसको कर्तृवाच्य बना दिया है, और यही जो है आपका क्या मतलब पेसिव वाइज बना दिया है, हिंदी में थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया, पेसिव वाइज बना दिया। यहां पर तो पेसिव में आपका क्या है, सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, केवल ऑब्जेक्ट है, उस पर एक्शन किया जा रहा है। चलिए थोड़ा सा अंग्रेजी में इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, वॉट मैंने लगाया, ठीक है,
व्हाट हैज बीन एबॉलिश्ड, ठीक है। फ्रॉम, अब देखिए फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज में चले जा रहे हैं, फ्रॉम दिस साइट या दिस प्लेस। चलिए जो लिखना है, अब यहां पर आपने व्हाट लिखा, तो व्हाट के बाद आपने फिर क्या मिल रहा है आपको, जाहिर सी बात है क्या आएगा आपका, सेक्शन 144। क्या हो जाएगा, सेक्शन 144, ठीक है। तो हमको यहां पर से क्या मिल जा रहा है, व्हाट लगाने से क्या मिलता है, और क्या होना चाहिए, एक्शन, पहले ये देखना पड़ेगा, है ना, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्शन, ठीक है, ऑन विच इज बीइंग परफॉर्म। तो किस पर होगा आपका, ऑन विच या व्हाट। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, सेक्शन 144 किस पे आ रहा है आपका, क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बड़ा सरल है। चलिए इस तरह से, हाँ इसको थोड़ा समझिएगा, हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा अंतर होता है। जैसे देखिए यहां पर क्या लिखा है, हमने अभी अब क्या बना रहे हैं, संबंध का के की बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम क्या कर रहे हैं, इसमें परसर्ग बना के, जैसे देखिए छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की ऐतिहासिक नगरी सिरपुर का के की को आगे फिर बढ़ा दे रहे हैं इस तरह से। तो जो परसर्ग लगा लगा के आप क्या कर रहे हैं, या आप उसको क्या कर रहे हैं, प्रीपोजिशन लगा लगा के उसको आप क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये तो समझ आ रहा है हिंदी में, मैं अगर पूछता हूं क्या या कौन सा, भाई अब मंदिर के बारे में बात कर रहा हूं या शहर की अगर बात करूंगा तो शहर लिखूंगा, कौन सा मंदिर या कौन सा शहर, ठीक है। पहले हिंदी में देखते हैं, लक्ष्मण मंदिर के लिए आपने का के की लगाना है, और ये दोनों चीज हो जा रहा है आपका मंदिर के लिए, मतलब आप किसमें चले जा रहे हैं, संप्रदान के लिए, लक्ष्मण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या और कौन सा शहर आप लगाएंगे, तो मैं जाहिर सी बात है अब एक नजर में आप क्या बोलेंगे, सिरपुर। भाई तो जो सिरपुर आपने बनाया है, तो आपको जो संज्ञा पदबंध जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो आपको पूरे फ्रेज दिखाई दे रहे हैं, तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको। तो आंसर में सिरपुर में क्या लूंगा, फिर मैं सिरपुर बस लूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा, नहीं, इस चीज को आपको याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान देना है। सिरपुर बस अगर लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, सिरपुर लक्ष्मण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पूरा लिखना पड़ेगा मुझे कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की ऐतिहासिक नगरी सिरपुर, ये पूरा लगा के इसको मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आंसर पूरा मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है आप कहां, ठीक है, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या, कौन सा शहर किस चीज के लिए फेमस है, तो आप क्या लगाएंगे इस तरह से, या जाना जाता है, कौन सा शहर जिसको जाना जाता है, तो इस तरह का इसका आप क्या डिफाइन करेंगे, कर्म को डिफाइन करेंगे, ठीक है। कौन सा शहर क्या किसके लिए जाना जाता है, मतलब किसको जाना जाता है, एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो एक्शन एक प्रकार से आपका क्या दिखाई दे रहा है, कौन जाना जाता है, प्रसिद्ध है आपका, तो ये क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्ट है, ये किसी को जान नहीं रहे, ये इसको जाना जाता है, ठीक है, एक्शन इस पर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया, अब इसको थोड़ा अंग्रेजी में देखते हैं, अंग्रेजी में समझिए। अंग्रेजी में जब आप बात करेंगे तो देखिए होता क्या है, आपने हिंदी ऐसे लिखा है सीधा, अब अंग्रेजी ऐसे पूरा घूम के चलेंगे हम लोग, ठीक है। अंग्रेजी आप क्या करेंगे, सिरपुर पहले लिखेंगे, पूरा सिरपुर, ठीक है, अ हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस, क्या लिखा है, नगरी, ठीक है। चलिए नगर या जो भी लिख सके आप, हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ, अब फिर पूरा घूमते चलेंगे, ऑफ महासमुंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये पूरा बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सिरपुर अ हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ महासमुंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, इज नोन फॉर लक्ष्मण टेम्पल, ठीक है। किसको जाना जाता है, देखिए इज नोन आपने लगाया है, ये भी पेशिव है, जाहिर सी बात है। तो मैं यहां पर अब जाहिर सी बात है क्या लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, विच प्लेस, ठीक है, जाहिर सी बात है, प्लेस की अगर मैं बात करूं, विच प्लेस या विच सिटी लिख दो आप, ठीक है, जैसा प्रश्न करेगा वैसे ही लिखना है, विच प्लेस या विच सिटी, विच प्लेस इज फेमसली नोन फॉर लक्ष्मण टेम्पल, तो आंसर क्या होगा, योर आंसर विल बी व्हाट, ये क्या बनाएगा आपका, ये बनेगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक, ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, पूरा लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपने जो पूरा फ्रेज बनाया देखिए यहां पर पूरा आपको दिखाई दे रहा है
ये पूरा फ्रेज को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका सिरपुर, हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ महासमुंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज फेमसली नोन फॉर, ठीक है, लक्ष्मण टेम्पल। चलिए लास्ट देखते हैं अधिकरण में पर। अधिकरण में पर, ये देखिए, ये जहां पर ये जो शब्द आता है में, पर, इस तरह से कभी, ये इसके पहले भी मैंने इस लेक्चर में बताया है कि अगर इस तरह से लगाएंगे भाववाचक संज्ञा में जाइएगा, संज्ञा लेक्चर में आप पार्ट में देखिएगा, तो हमेशा आपको क्या दिखाई देता है, भाववाचक संज्ञा आपको पहचानने में आसानी होती है, ठीक है। चलिए, इंसान को भावना में नहीं बहना चाहिए, ठीक है। तो बहना, ठीक है, बहना या भटकना या भटकाव, जैसा भी आप बोले, बहना नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो आपने उसको क्या बना दिया है, निगेटिव, आपने एक निगेशन आपने दे दिया, नहीं बहना चाहिए, है ना, ये आपका मुख्य क्रिया है। अब मैं ये पूछता हूं किसको, भाई अब देखिए ये क्या है, ठीक है, सजीव है, सजीव है, और किसकी बात कर रहे हैं, इंसान की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं क्या पूछूंगा, बाई बीच, मैं क्या पूछूंगा, सॉरी हिंदी में पहले आते हैं, किसको, किसको बहना नहीं चाहिए, क्रिया डायरेक्ट अगर लिखते हैं, ठीक है। बाकी किसको भावना में नहीं बहना चाहिए, तो किसको अगर मैं इस तरह से लगा रहा हूं तो आपको फिर से यहां पर क्या मिल रहा है, देखिए बहना नहीं चाहिए किसको, तो हमेशा ये क्या बनेगा, आपका कर्म बनेगा। ये जो पर्सन है किसी को बहा नहीं रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बात कर रहे हैं, एक्शन है ना, इस पर परफॉर्म हो रहा है, मतलब क्रिया इस पर क्या हो रहा है, हो रही है, तो कर्म क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से आप क्या लगाएंगे, किसको लगाएंगे, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, बहना नहीं चाहिए, भावना में, ठीक है, भावना में। इस तरह से फिर से आप क्या कर सकते हैं, इंसान को भावना में परसर्ग लगा के, मतलब प्रीपोजिशन लगा के आप उस तरह से क्या कर सकते हैं, बहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा, किसको लगाएंगे, कर्म मिल जाएगा। अंग्रेजी में थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। चलिए अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको क्या होना चाहिए, फिर अ पर्सन, ठीक है, मस्ट नॉट बी या शुड नॉट बी, ठीक है, मस्ट नॉट बी, ठीक है। अब देखिए डेविएटेड, भटकना, भटकाव, बहकना, ठीक है, इस तरह का सभी ले सकते हैं, डेविएटेड हो सकेगा, डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा, डिरेल्ड हो जाएगा, तो कोई भी आप ले लीजिए, डेविएटेड, ठीक है, क्या हो जाएगा, अ पर्सन मस्ट नॉट बी डेविएटेड या अ पर्सन शुड नॉट बी डेविएटेड इन द इमोशंस, ठीक है, इमोशंस में नहीं बहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो आपने इन लगा के आपने बनाया प्रीपोजिशनल फ्रेज, फिर बनाया आपने, किस में नहीं बहना चाहिए, अ पर्सन शुड नॉट बी या मस्ट नॉट बी डेविएटेड, ठीक है। तो किसको नहीं होना चाहिए, ये क्या है आपका, ये भी एक्टिव है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, अगर लिखना है तो, ठीक है, हु शुड नॉट बी, देखिए फिर आपने क्या लगाया है, हु, है ना, या किसको नहीं बहकना चाहिए तो क्या लगा देंगे, वही है हुम और हुम, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, हुम शुड नॉट बी डेविएटेड या डिस्ट्रैक्टेड, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, पर्सन। तो ये पर्सन जो होगा आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक शॉर्ट समरी देखा, मतलब एक छोटा सा भाग 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा है और भाग 2 में भी। चलिए धन्यवाद।